सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे आरजू काज़मी के सवालों पे मौलाना साजिद रशीदी का दोगलापन आया सामने, जो कि रहता तो भारत की धरती पे है पर इसको दर्द फिलिस्तीन और ईरान के लिए होता है। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमारे साथ हैं जी भारत से मौलाना साजिद रशीदी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ईद आने वाली है, रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में एक मुस्लिम कंट्री ईरान जो है वो कई दूसरे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक कर रहा है। उसका चाहे जो भी मर्जी रीज़न रहा हो, आपको क्या लग रहा है, क्या ये अटैक ठीक है, ऐसा करना जायज़ है, ठीक बात है जो अटैक हो रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए था और इजराइल पर अटैक जो ईरान ने किया है उसके बाद गल्फ कंट्रीज पे ये सब कुछ जो है ये एक तरीके से ठीक जा रहा है इस वक्त? तो रमजान के महीने में वरना तो कहा जाता है कि लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन इस वक्त भी ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया और चैनल वालों की एक बड़ी परेशानी ये है कि वो इजराइल का जो पहला अटैक ईरान पर हुआ उस पर कोई जिक्र नहीं करते, या इजराइल जो है मुस्तकिल जो गाजा पर कर रहा है, 70,000 बच्चे मार दिए उसने, लाखों मुसलमानों को खत्म कर दिया, उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके हॉस्पिटल्स तमाम तबाह कर दिए, गाजा को खंडर बना दिया। इस पर कोई चैनल वाला बात नहीं करता। बात होती है मुसलमान की, अगर मुसलमान कहीं कुछ करता है। ईरान ने किसी भी मुस्लिम कंट्री पर अटैक नहीं किया। ईरान ने जो अटैक किया है दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर किया है और ये जंग का हिस्सा है। क्यों नहीं करेगा वो? अगर दुश्मन के ठिकाने हैं कहीं भी, उसके सैनिक वहां हैं, उसको खतरा है ईरान को कि यहां से भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है, तो सबसे पहले उसी को खत्म करेगा ना वो। इसमें बुराई क्या है? और करना भी चाहिए। इजराइल, अमेरिका भी यही कर रहा है। वो भी तो उनके आपने देखा होगा कि स्कूल पर हमला करके 186 मासूम बच्चियों को जिस तरह से मारा है इजराइल ने और अमेरिका ने, क्या इसको जस्टिफाई कर सकता है कोई भी आदमी? कह सकता है कि ये सही हुआ? उन मासूमों की क्या गलती थी? जेनेवा कन्वेंशन जिसने पढ़ा है, जो जानता है कि जेनेवा कन्वेंशन में कहां कहां हमले नहीं करने चाहिए और कहां कहां करने चाहिए, वो तमाम जानते हैं कि इन चीजों पर जो इजराइल हमला कर रहा है बराबर, ये जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है और इंसानियत की भी खिलाफ वर्जी है। इस्लाम में जंग के वक्त भी दो तीन जगहों पर हमला करने के लिए मना किया गया है। एक बच्चों पर हमला, एक बूढ़ों पर हमला, एक औरतों पर हमला। इसके लिए बाकायदा इस्लाम ने मना किया है। और इजराइल इतना बड़ा कमीना, इतना बड़ा शैतान है कि वो सब जगह सबसे पहले यही अटैक करता है, इन्हीं जगहों पर करता है। और कोई यूएनओ, कोई अमेरिका, कोई फला कोई बात नहीं करता उस पर। कोई नहीं कहता कि ये शैतान है, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इस पर कोई बात नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इजराइल से इतनी डरी हुई है पूरी दुनिया कि किसी की लबकुशाई की गुंजाइश नहीं है। इस पर भी बात करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी बात करना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? 7 अक्टूबर का जो अटैक था हमास की तरफ से इजराइल में, जो लोग अपना कोई इवेंट मना रहे थे और उसमें 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। मैं ये नहीं कह रही कि उसके बदले जो इजराइल ने किया कि 1 लाख बंदा मार दिया, वो कोई ठीक नहीं है कि इतने लोगों की जानें ले ली, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? हमास के अटैक से। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम उम्मा को, मुसलमानों को हमास का बाइकआउट करना चाहिए? हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो लोगों के ऊपर इस तरह से अटैक करती हैं, यहूदी होने पर या ईसाई होने पर या कोई और रिलीजन का होने पे, उनको पूरी तरह से जो है वो खत्म करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, तभी ये सिलसिला रुकेगा।
کیونکہ وہ تو یہی ریزن دیتے ہیں نا اسرائیل والے کے، دیکھیں جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے پہلے اٹیک کیا حماس والوں نے، پھر پلٹ کے ہم نے کیا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے جو اٹیک کیا اس میں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کی جانیں لے لی اسرائیل نے، لیکن شروعات تو حماس نے کی. کیا آپ مانتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ دہشت گرد ہے؟ نہیں، آپ پھر وہ سوال نہیں کر رہی ہیں جو سوال کرنا چاہیے. یہ حماس سے شروع نہیں ہوا، یہ شروع ہوا 1948 میں، جب یہ در بدر گھوم رہے تھے. ان کو کوئی ملک لینے کو تیار نہیں تھا، کوئی ملک اپنے یہاں بسانے کو تیار نہیں تھا. 1948 میں عربوں نے ان کو جگہ دی، لیکن یہ اتنے کمینے، اتنے ناہنجار، اتنے شیطان نکلے. ہٹلر نے ان کے بارے میں صحیح کہا تھا. ہٹلر نے کہا تھا اس وقت میں کہ میں نے ان کی نسل کشی تو کر دی ہے، لیکن چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں لوگ سمجھ جائیں کہ میں نے ان کی نسل کشی کیوں کی ہے، ان کا نرسنہار کیوں کیا ہے، تاکہ سمجھ جائیں لوگ. آج سمجھ میں آ رہی ہے. 1948 میں جب عربوں نے ان کو جگہ دی، جب کوئی ان کو لینے کو تیار نہیں تھا، آپ مجھے بتائیے، آپ اگر انسانیت کے ناطے اپنے گھر میں مجھے ٹھہرا لیں یا کوئی کمرہ جگہ دے دیں، کیا میں آپ کے پورے گھر پہ قبضہ کر لوں، آپ کو آپ کے گھر سے نکال دوں؟ عربوں کی زمین پر جن عربوں نے ان کو ٹھہرایا، انہی عربوں کو یہ ان کے گھر سے نکال رہے ہیں. یہ 1948 سے سلسلہ شروع ہوا ہے. کئی لاکھ فلسطینیوں کو یہ حماس کے اٹیک سے پہلے مار چکے ہیں، شہید کر چکے ہیں. اس پر کیوں بات نہیں ہوتی؟ اس پر کیوں سوال نہیں ہوتا کہ یہ آدمی، یہ جو ملک ہے، یہ ملک اتنے بڑے ظالموں کا ہے کہ جو ان کو پناہ دے گا اسی کو یہ کھا جائیں گے، اسی کو مار دیں گے، اسی کو ذلیل کریں گے، اسی کو بھگائیں گے. کون نہیں جانتا اس بات کو؟ سب جانتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں اسرائیل سے ایسا کیا ہے، امریکہ سے ایسا کیا ڈر ہے لوگوں کو کہ اس کی دادا گیری پر، اس کی دہشت گردی پر، اس کے ظلم پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں، مسلمان کو ضرور مورد الزام. ارے بھائی، 7 اکتوبر کا حملہ کوئی پہلا تھوڑا ہی تھا. اس کے پہلے کتنے ہزار لوگ فلسطینی اسرائیل کی قید میں ہیں، کئی سالوں سے، 20 سالوں سے، 25 سالوں سے، جن کے اوپر کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ان ویڈیو کو، آپ نے دیکھا ان چیزوں کو. کتوں سے کٹواتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ایسے ظالموں کے لیے آپ یہ کہیں کہ 7 اکتوبر کا حملہ حماس نے جو کیا، حماس دہشت گرد ہے؟ آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آرزو جی، کیا یو این نے حماس کو دہشت گرد قرار دے دیا؟ ابھی تک نہیں دیا. امریکہ نے اپنے یہاں حماس کو دہشت گرد ابھی تک لکھت میں نہیں کہا، زبانی کہتا رہے. ہمارے ملک ہندوستان نے ابھی تک حماس کو اپنے یہاں لکھت میں دہشت گرد گروپ نہیں مانا، زبانی کوئی بھی کہتا رہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر حماس دہشت گرد گروپ ہے تو ابھی تک یو این نے کیوں اس کو دہشت گرد گروپ نہیں کہا؟ ارے بھائی، وہ حماس جو ہے وہ اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے، ان ظالموں سے اپنی زمین کو چھڑوانے کی لڑائی لڑ رہا ہے. جو لوگ انہوں نے مار دیے ہیں فلسطینی، ان کے عوض میں ان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ ظالم کہاں سے ہوا؟ وہ تو ظالم کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور ظالم کے اوپر اٹیک کرنے والا ظالم تھوڑی ہوتا ہے. یہی بات کیوں کہی جاتی ہے کہ وہ ایونٹ بنا رہے تھے، ان کو جو ہے مار دیا گیا؟ اس کے پہلے جو فلسطینیوں کو مارا ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اس پر بھی بات کرنی چاہیے. لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہی باتیں تو اسرائیل کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ جی زمین ہماری تھی اور انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، مسلمانوں نے آ کے یا عرب نے آ کے. وہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ وہ ہماری زمین تھی، ان کی نہیں تھی، ہم پہلے سے تھے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتوں کا ریپ کر رہے ہیں یا انہوں نے لوگوں کو بند کر رکھا ہے، تو یہ بات ابھی تک ثابت تو نہیں ہوئی. ورنہ ہیومن رائٹس والے کہاں ہیں، یو این والے کہاں ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو یہ خبر آئی ہوتی. آپ نے یہ نیوز کہاں دیکھی ہے، یہ ویڈیوز یا یہ چیزیں آپ نے کہاں دیکھی ہے؟ کیونکہ میں نے نہیں دیکھی. جی یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں، اس بات کو دنیا کا ہر ملک جانتا ہے کہ 1948 میں جب اسرائیل ناپاک ملک کا وجود عمل میں آیا، وہ زمین عربوں کی تھی. اسی بات کو ہمارے دیش کے پردھان منتری سورگیہ اٹل بہاری واجپئی نے
1998 में बाकायदा भरे मंच से कहा था कि वो जमीन अरबों की है, इजराइल उस पर नाजायज काबिज है और वो जमीन उसको छोड़नी पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और ये बात जो आप कह रही हैं कि मैंने ऐसी वीडियो नहीं देखी, इस तरह की वीडियो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। दूसरी बात, हमास ने जिन इजराइलियों को कैद किया था, उन्होंने उनके कैद से रिहा होने के बाद जब उनको छोड़ा गया, उनकी भी वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उन्होंने बाकायदा कहा कि हमास ने हमारे साथ में वो इंसानी सलूक किया जिसकी हमें तवक्को नहीं थी, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो इंसानी सलूक किया। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, इसके लिए कोई शहादत देने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो पेश करने की जरूरत नहीं है। एआई का जमाना है, सारी चीजें मौजूद हैं, जब चाहे जहां चाहे देखी जा सकती हैं। एआई से बनी हुई तो चीजें ठीक नहीं होती मौलाना साहब, वो तो नहीं, फेक होती एआई हैं। से बनी एआई से बनी हुई चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन आप एआई से अगर ये पूछेंगे ना साजिद रशीदी क्या है, तो वो आपको सही सही बताएगा। अगर मैं एआई से पूछूंगा आरजू काजमी जी क्या है, तो वो सारी बातें आपके लिए सही बताएंगी, गलत नहीं बताएंगी। हाँ, अगर कोई बनाता है उससे गलत, तो वो गलत भी बन जाता है। जैसे आयतुल्लाह खामेनी की पोस्ट डाल दी अमेरिका ने और इजराइल ने, क्या हमने उनको शहीद कर दिया। और जैसे जो है अभी बेंजामिन नेतन्याहू की वीडियो आ रही है कि साहब वो 13 मार्च में जो ईरान ने अटैक किया था इजराइल पर, वो उसमें जहन्नम रसीद हो गए। ये सारी है कि बनी वीडियो है, जो बनाई जाती है वो गलत बनाई जाती है। मौलाना साहब, ये जो जबान मुसलमान इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे मजहब के इंसान के लिए, कि अपने लोगों को हम बताएंगे कि वो शहीद हो गए और दूसरे को आप कहेंगे कि जहन्नुम रसीद हो गए, तो क्या आपको लगता नहीं आप नफरतें बढ़ा रहे हैं? मतलब हम कौन होते हैं या कोई कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन जहन्नुम में चला गया और कौन जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो शहीद हो गया है? मतलब ये बातें आप और मैं या कोई और तो डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो खुदा की बात है। तो आपने कैसे कह दिया कि नेतन्याहू जहन्नम रसीद हो गया? वैसे मैं नेतन्याहू की फैन नहीं हूँ, मैं बात कह रही हूँ आपसे। मैं बताता हूँ आपको, ये डिसाइड करने वाली बात नहीं है, ये डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। कुरान ये कहता है कि जो आदमी अल्लाह के अलावा किसी और देवी देवता को मानता है, खालिदीना फीहा अबदा, वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। इसलिए हम जहन्नम रशीद कहते हैं, हमारा कुरान पर ईमान है। तो नेतन्याहू कोई अल्लाह को मानने वाला तो है नहीं, कुरान को मानने, तौरात जो उनकी किताब है, जो हम अहले किताब मानते हैं उनको, लेकिन तौरात के अंदर कितनी तहरीफ, कितनी रद्दोबदल उन्होंने कर दी है। यानी अगर उनको आपकी जबान में उनको मुसलमान मान लें, तो मुसलमान होकर वो मुसलमान को मार रहे हैं। ईरान तो मुसलमान है ना, उस पर हमला क्यों? उनकी हिम्मत उन ईसाइयों पर हमला करने की क्यों नहीं होती जिन्होंने उनका नरसंहार किया है, जिन्होंने उनकी नस्ल कुशी की है? उनको उनके ऊपर हमला क्यों नहीं करते? मुसलमान ने क्या बिगाड़ा है यहूदियों का, बताइए आप मुझे। मुसलमान ने सिर्फ उनको जगह दी रहने के लिए, ये पूरी दुनिया उनको नहीं कबूल कर रही थी। ये एहसान का बदला है कि उसको मारो। तो ऐसे नाहकदार, ऐसे जालिम के लिए जो भी अल्फाज बोले जाएं वो बहुत कम है। दोस्तों, आपने देखा जैसे मौलाना की अपनी कम्युनिटी के ऊपर बात आती है तो मौलाना को जिनेवा कन्वेंशन से लेके इंसानियत याद आ जाती है, और ये इजराइल को ही शैतान बता रहा है, पर ये बात भूल गया कि अरबों से पहले उस धरती पे इजराइली रहते थे, यानी कि यहूदी रहते थे। ये मौलाना बताना भूल जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और मौलाना का दोगलापन आपके सामने आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।